यूपी में दुकानदारों के लिए पहचान बताने के फरमान की लड़ाई अब बढ़ती जा रही है। विपक्ष इसे मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार के तौर पर देख रहा है तो दूसरा धड़ा इसे सही बता रहा है। अब बॉलीवुड के जाने माने सितारे सोनू सूद और कंगना रनौत की भी इसमें एंट्री हो गई है। सोनू सूद के ट्वीट पर दरअसल घमासान मचा हुआ है। नेम प्लेट को लेकर छिड़े धर्म युद्ध में अब रामायण की शबरी की भी एंट्री हो गई है। बात मानवता से अब हलाल तक पहुंच गई है। आज की अड़ी इसी पर, झूठी रोटी वर्सेस झूठे बेर। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान है, लेकिन सबसे पहले आपको पूरा मामला बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में दुकानदारों की पहचान को लेकर छिड़े घमासान के बीच एक एक्स पोस्ट यूजर ने सोनू सूद को एक वीडियो अटैच कर एक पोस्ट किया और लिखा, थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। इस पर सोनू सूद ने जवाब में लिखा, हमारे श्री राम जी ने शबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता बरकरार रहनी चाहिए। फिर क्या था, एक्स पोस्ट पर सोनू सूद के पोस्ट पर देखते ही देखते लोग भड़क गए और एक नई बहस की यहां शुरुआत हो गई। तभी कंगना रनौत ने भी इस विवाद में एंट्री ली और पोस्ट करके तंज कसा और लिखा, आगे आप जानते हैं कि सोनू जी भगवान और धर्म के बारे में अपने व्यक्तिगत निष्कर्षों के आधार पर अपनी खुद की रामायण का निर्देशन करेंगे। वाह क्या बात है, बॉलीवुड से एक और रामायण, ये कहते हुए कंगना रनौत ने तंज कसा। सोनू सूद ने योगी सरकार के फरमान के बाद एक और एक्स पोस्ट किया और कहा कि हर दुकान पर केवल एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए, मानवता। इस पर भी कंगना रनौत ने रिप्लाई किया, लिखा, सहमत हूं, लेकिन हलाल की जगह भी मानवता ही लिखा जाना चाहिए। और इसी को लेकर अब एक बार फिर से इस पूरे मसले को लेकर बहस छिड़ गई है, वार पलटवार देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर ट्वीट्स की, पोस्ट की बाढ़ आ गई है, जहां कुछ लोग सोनू सूद की इन बातों का समर्थन कर रहे हैं तो कुछ कंगना रनौत के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर किस तरीके से अब आमने सामने पक्ष विपक्ष के अलावा बॉलीवुड के सितारे भी आ गए हैं, ये हमने आपको बताया और वो तमाम ट्वीट्स दिखाए। हमारे साथ आज की अड़ी में जो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनसे तारुफ करवा देते हैं। जुनैद हारिस साहब प्रोफेसर इस्लामिक स्टडीज के हमें ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद साजिद रशीदी अध्यक्ष अखिल भारतीय इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ होंगे। सैयद जवाद इस्लामिक विचारक हमारे साथ होंगे। पंडित राजकुमार शास्त्री धर्मगुरु हमारे साथ इस चर्चा में होंगे। योगी उमेश पुरी जूना अखाड़ा के हमें ज्वाइन करेंगे और मोहम्मद फैज खान मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। तो एक एक कर इन सभी का मैं रुख करूंगी और चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी यूपी जैसा फरमान सामने आया है। हरिद्वार पुलिस का जो आदेश है उसे भी पहले जान लीजिए। कांवड़ रूट के दुकानदार अपने मालिक की नेम प्लेट लगाएं, ये आदेश वहां पर भी सामने आ गया। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी साफ कर दिया गया है। कई बार विवाद की स्थिति बनी, इसलिए ये फैसला लिया गया है, इसका भी हवाला दिया गया है, जैसे कि यूपी में दिया गया था। इस बीच बता दें आपको, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह के एक्स पोस्ट की भी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने इस विवाद पर अपनी बात रखी है और कहा है कि अगर हिंदू नाम इतना प्रिय है आपको तो आप हिंदू क्यों नहीं बन जाते। तो एक एक कर वो तमाम नेता जो इस पूरे मसले पर अपनी बात रख रहे हैं उनका भी हम जिक्र करेंगे कि इस मामले को शांत करने की बजाय क्या आग में घी डालने का काम ये सभी मेहमान, माफ कीजिएगा, ये सभी वो तमाम नेता कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर दुकानदारों को अपनी पहचान का बोर्ड लगाना होगा, ये फरमान जारी किया गया था। मुजफ्फरनगर का ये आदेश अब पूरे उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है। ऐसे में हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट बेचने पर कार्रवाई के भी निर्देश दे दिए गए हैं, जिसको लेकर मामला लगातार गर्माता जा रहा है। अब आपको समझना होगा कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर बहस क्यों छिड़ी हुई है। पक्ष विपक्ष के अपने अपने तर्क है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन जो हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं चाहूंगी चर्चा की शुरुआत उन लोगों के साथ कर ली जाए। और सबसे पहले पंडित राजकुमार शास्त्री जी, सवाल मेरा यहाँ पर है, जब हम किसी दुकान पर जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो वो सामान कहाँ बना, किसने बनाया, किसने उगाया, किसने पैक किया, कौन डिलीवर करने आया, ये सब चीज़ें हमारे लिए मायने नहीं रखती। हमारे घर तक वो सामान पहुंच रहा है और उसकी हमें ज़रूरत है, हम ये सब चीज़ें देखते हैं। तो फिर इस तरीके के फैसले की ऐसे समय में ज़रूरत क्या थी जिससे वैमनस्य फैले, समाज में बंटवारा? देखिए, ऐसा है कि कहीं पर भी हो, चाहे वो समाज हो, चाहे देश हो, चाहे परिवार हो, एक ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग विवाह संस्कार इत्यादि कराते हैं, वहाँ पर भी हृदयम ते हृदयम ददामी ऐसा एक मंत्र आता है विवाह पद्धति में
कि पति और पत्नी के बीच में भी ट्रांसपेरेंसी, कोई किसी प्रकार से लुकाव छिपाव की स्थिति नहीं आनी चाहिए, जिससे कि उससे दोनों के प्रति प्रेम और विश्वास बढ़ता है। तो जो सरकार ने ये फैसला, आदित्यनाथ योगी जी महाराज ने जो ये फैसला लिया है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा स्वागत की योग्य और दूसरा फैसला नहीं हो सकता। और इसी ट्रांसपेरेंसी को लेकर के जातियों का निर्माण हुआ, वर्मा है, शर्मा है, गुप्ता है, ये सारी जो जातियां बनी इस ट्रांसपेरेंसी के लिए ही बनी, एक पहचान के लिए बनी। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी, जो कि बहुत पहले ये फैसला आना चाहिए था और ये आदेश आना चाहिए था एक सुंदरतम समाज की व्यवस्था के लिए, थोड़ा सा विलंब से आया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। ये अच्छा हुआ कि वो फैसला योगी आदित्यनाथ। नहीं, इससे हासिल क्या हो रहा है, पहले मुझे ये साफ कर दीजिए, क्योंकि आप फैसले का स्वागत तो कर रहे हैं, इससे हासिल क्या हो रहा है आपकी नजर में, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूं। नहीं, देखिए, इससे परस्पर भाईचारे में और परस्पर संबंधों में आपसी स्नेह बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है और भाईचारा बढ़ता है शास्त्री जी, या फिर ये भाईचारे में टूट है, ये यहाँ पर दरार डाली जा रही है? नहीं, इससे देखिए, अपनी अपनी सोच की बात है। अब कोई व्यक्ति उसको किस तरीके से सोचता है, लेकिन मेरी समझ से इससे ज्यादा स्वागत के योग्य कोई और फैसला नहीं हो सकता। उन्होंने कोई ना तो हिंदू का ऐसा कोई शब्द कहा है, ना मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी प्रकार की। ये देखिए, भारत की जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, वो चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। ये चार जो वर्ण हैं, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ है, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं, ये जो चार वर्ण हैं, ये गुण और कर्म के अनुसार इनका निर्माण किया गया है। ये गीता में भगवान स्वयं कहते हैं कि चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभाग सा। गुण और कर्म के आधार पर ही ये चारों वर्ण व्यवस्था की गई है। तो इससे यही होगा कि समाज में आपस में एक दूसरे से प्रेम बढ़ेगा और किसी प्रकार के एक दूसरे के प्रति संदेह समाप्त हो जाएगा, संदेह की कोई स्थिति कोई। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो सरकार का ये फैसला है, ये भाईचारा बढ़ाने वाला फैसला है। जुनैद हारिस, ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। जुनैद हारिस साहब, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? यहाँ तो कहा जा रहा है कि बहुत पहले ले लिया जाना चाहिए था फैसला, इससे तो भाईचारा बढ़ेगा। देखिए, अगर भाईचारे की चाहत है, सबसे बड़ी बात तो मैं इस बात की उसका स्वागत ज़रूर करता हूं कि भाईचारे की चाहत है, इसमें कोई शक नहीं कि हमें भाईचारे की ज़रूरत है और अब इसके लिए क्या कार्य करना चाहिए ये समझने की ज़रूरत है। जैसा कि इन्होंने अपनी आस्था के अनुसार कहा, मैं एक सवाल इनके सामने ज़रूर रख रहा हूँ। क्या उन लोगों से इन्होंने सवाल रखा है जिनका नाम अल कबीर है और मालिक हिंदू हैं? क्या उन लोगों से सवाल किया है जिसका नाम अरबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड है और नाम और मालिक सुनील कुमार जी हैं? ऐसे ही अन्नूर है, ये प्योर इस्लामी टर्म्स हैं। और इसके बावजूद रखा है। क्या सबसे पहले उनसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था? ये तो अपनी आस्था सबसे पहले तो अपने ऊपर लागू करना चाहिए, फिर कहीं और की बात जाती है। ऐसा क्यों है कि ख़ास समय और ख़ास मौके से ऐसा किया जा रहा है? मैं एक अपील करता हूं कि भाईचारे को बरकरार रखने के लिए जो लोग समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि जो वहां पर मुसलमान हैं वो कुछ दिनों के लिए वो फल बेचना बंद कर दें, ताकि कम से कम ये ना नजर आए कि हिंदू और मुसलमान बटे हुए हैं। मैं तो उनके रोजगार के हवाले से बात कर रहा हूं और हम जैसे लोगों को आगे आना चाहिए और उनके रोजगार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, नहीं रुकिए शास्त्री जी एक एक करके बाकी मेहमानों का भी मुझे रुक करना होगा, आप इसका जवाब बाद में दीजिएगा। मोहम्मद फैज खान साहब, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण ये समझना कि ठीक है, इस पर हर कोई अग्री करता है कि सौहार्द बने रहना चाहिए, भाईचारा बने रहना चाहिए, लेकिन जब इस तरीके के फैसले लेते हैं तो कष्ट तो होता होगा ना कि ऐसे ही चूंकि आपको समर्थन करना है तो आप समर्थन कर रहे हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होगा उसके बारे में सोचा भी नहीं जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्रतिमा मिश्रा जी, हम सब की बात करें और आपकी भी बात करें, हम सब ने स्कूल में एडमिशन लिया था तो हम सबको एक कार्ड मिलता था और हम वो गले में लटका कर घूमते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि ये बताना कि मोहम्मद फैज़ खान मुसलमान है और प्रतिमा मिश्रा हिंदू है, इसका अर्थ बिल्कुल ये नहीं था। मैं नोएडा में घुसा,
तमाम इंस्टीट्यूशन के बच्चे घूम रहे हैं, सबके छाती पर उनका नाम लिखा हुआ है। मैं इस स्टूडियो के अंदर घुसा, जो गार्ड साहब खड़े हुए हैं उनकी छाती में भी नाम लिखा हुआ है, जो काउंटर में बैठे हैं उनकी छाती पर भी नाम लिखा हुआ है। टीटीई ट्रेन में टिकट चेक करने आता है, उसके पास भी नेम प्लेट लगा होता है। पायलट, हम हवाई जहाज में सफर करते हैं, एयर होस्टेस, उनकी छाती में भी नाम लिखा होता है। यहां तक कि जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं, उनके जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो चारों तरफ बंदूक लेकर खड़े रहते हैं सुरक्षा में, यहां पर भी कुछ लोग सुरक्षा पाए हुए हैं, उन सुरक्षा कर्मियों की भी छाती पर उनका नाम लिखा रहता है। इसका उद्देश्य उनकी जाति धर्म समुदाय खोजना नहीं होता है, अपितु सुरक्षा कर्मी की एक पहचान बताना होता है कि इस नंबर का सुरक्षा कर्मी है। कभी होनी हो या अनहोनी हो तो उसका रक्त समूह भी लिखा जाता है। ये रक्त समूह में बांटना नहीं होता है, जाति धर्म में बांटना नहीं होता है, इस बात को समझ जाइए। दूसरी बात, धार्मिक दृष्टिकोण से अब समझिए। ओम अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षाम देहि च पार्वती माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा शिव भक्ताश्चा स्वदेशो भुवनत्रयम्। एक सनातनी के घर जब भोजन बनता है तो एक माता या एक पिता ये मंत्र पढ़ती है, फिर भोजन बनता है, फिर भोजन खाया जाता है। एक मुसलमान के लिए जब कोई जानवर ज़िबा किया जाता है तो बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़कर उसे ज़िबा किया जाता है। ये सबकी अपनी अपनी परंपरा है। कोई भी मुसलमान झटके का गोश्त या किसी हिंदू की दुकान से खरीदा हुआ मांस कभी नहीं खाएगा, और कोई जोर भी नहीं देता कि भाई तू झटके का खरीद, तू बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर बोलकर जो हलाल किया गया है वही खा, हम तुझे जोर नहीं दे रहे। तो फिर सनातनी भाइयों को बार बार ये जोर क्यों दिया जा रहा है कि मुसलमान की दुकान है तो आप उसी से खरीदो? वो कहीं से भी खरीदना चाहता है। यदि वो नाम देखकर चाहता है कि भाई साहिल नाम है, अमन नाम है, अब वास्तविक मालिक कौन है, या फिर अल कबीर नाम है, वास्तविक मालिक कौन है, मैं उसकी पहचान देखकर खाऊंगा, तो पहचान सामने लिख दी जानी चाहिए, किसी की सुरक्षा करनी या फिर दूसरे लोगों की छाती पर लिखा जाता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ प्रतिमा जी कि अल कबीर के भी जो ऑनर है उनके यहाँ भी प्रोपराइटर का नाम लिखवाया जाए। जुनैद हरी साहब, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल मैन, आई अप्रिशिएट योर व्यूज कि अल कबीर के जो संचालक और अनूर और बिस्मिल्लाह और अरेबिक नाम से जो हिंदू मालिक हैं उनके भी नाम एक्सपोज होने चाहिए। आई एग्री विद दिस पॉइंट। ठीक है, साजिद रशीदी साहब आपका जवाब चाहूंगी। कुल मिलाकर यहाँ कहा जा रहा है कि इसमें ऐसा कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ये तो केवल आइडेंटिटी है और आपकी आइडेंटिटी अगर आप सार्वजनिक कर दे तो उसमें बुरा क्या? नहीं, आइडेंटिटी नहीं, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। गाज़ियाबाद में एक जगह है मोहन नगर। मोहन नगर में एक दरगाह है दादा कादरी के नाम से। वो हर साल जो है कावड़ यात्रियों के लिए एक प्रोग्राम करते हैं और बाकायदा परमिशन के साथ करते हैं। उनके खाने का पानी का इंतज़ाम करते हैं। इस साल जब वो एसएसपी साहब के पास गए और उन्होंने अपनी परमिशन लगाई तो वहाँ जो एसएसपी हैं उन्होंने बाकायदा ये मेरे पास आ गई है कॉपी उसकी, उन्होंने बाकायदा ये लिखकर मना कर दिया कि मुसलमान अगर कावड़ यात्रियों को खिलाएंगे तो वो अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं चाहते कि मुसलमान इस तरह का कोई इंतज़ाम करें। ये कॉपी है मेरे पास, मैं फ़र्ज़ी बात नहीं कर रहा हूँ। आप मुझे बताइए, जब ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ एक व्यक्ति ये कह सकता है कि मुसलमान अगर कांवड़ यात्रियों को खिलाएगा तो वो अपवित्र हो जाएंगे, तो आम आदमी के जहन में क्या बात जाएगी जब नाम लिखा होगा कि रशीदी टी स्टॉल है, रशीदी भोजनालय है, रशीदी फलां है, तो वो खरीदेगा? उससे नहीं खरीदेगा। ये सच्चाई है। दूसरी बात, जो ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं मैडम, मैं आपसे बड़ी विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूँ। आपके स्टूडियो में भी कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनका नाम विपिन है और वो मुसलमान नाम से जाने जाते हैं। मैं खोलना नहीं चाहता, चिढ़ जाएंगे, बात लंबी चली जाएगी। नाम विपिन है, हिंदू है। ठीक है, पर्सनल मत होइए, आप टॉपिक पर रहिए, टॉपिक पर। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। ये जब ट्रांसपेरेंसी की बात है सब जगह होनी चाहिए ना। मैं कहता हूं कि आप जो है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, चूंकि राइट टू फूड है मेरा। मैं जब अपने घर से निकलूं मुझे ये राइट है, मैं किसी की दुकान से लूं, किसी की दुकान से ना लूं, क्या खाऊं क्या ना खाऊं, ये मेरा अधिकार है। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, कुछ लोगों का तर्क ये है कि साहब मुसलमान जो है इस कावड़ यात्रा में सावन के पवित्र महीने में पवित्रता के साथ खाना नहीं बनाते, वो नॉनवेज खाते हैं। ये बड़ा सवाल है और घूम रहा है, बाकायदा डिबेटें हो रही हैं इस पर। मैं एक सवाल रखना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के अवाम के सामने। सरकारी आंकड़ा है कि 70% लोग इस हिंदुस्तान में मांसाहारी हैं, 70%, और मुसलमान है 18 से 20%। तो 50% जो लोग हैं ये मेरे हिंदू भाई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब मुझे ये बताइए कि एक आदमी वैष्णो ढाबा खोले बैठा है, उसका मालिक अगर नॉनवेज खाता है, उसके कारीगर अगर नॉनवेज खाते हैं और वो रात में उन्हीं बर्तनों में नॉनवेज बनाते हैं और खाते हैं और सुबह को उन्हीं बर्तनों को धोकर बिना प्याज लहसुन का मेरे कांवड़िए भाइयों को परोसते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, देखिए, पहले तो मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, उसको थोड़ा सा ठीक करवा लीजिएगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, मैं शेर से अपनी बात शुरुआत करता हूँ कि मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, मोहब्बत करने वालों में ये झगड़ा डाल देती है, सियासत दोस्ती की जड़ में मठा डाल देती है। देखिए, ये फैसला एक सरकारी फैसला जो उत्तर प्रदेश के अंदर आया, उसको मैं जो है एक पॉलिटिकल नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। उसको आप अगर लोग हिंदू मुसलमान बनाना चाह रहे हैं और सरकार भी कहीं हद तक ये चाहती है कि ध्रुवीकरण करके राजनीतिक फ़ायदा ले पाए। 4 जून के बाद जो परिणाम देश की जनता ने दिए और ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश की जनता ने दिए हैं, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग सी बेचैनी है। और अभी आपको पता है उपचुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभाओं के अंदर, और उसको लेकर के भी शीर्ष नेतृत्व और जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसमें जो है कुछ अनबन है, उसको लेकर के एक प्रॉपर नैरेटिव सेट करा गया। क्योंकि मैंने शुभेंदु अधिकारी का जब वो स्टेटमेंट देखा, जहां पे आदरणीय माननीय सम्मानीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो पश्चिम बंगाल से शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि बंद करो इसको बोलना। वो डायरेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी को टारगेट करते हुए बोलते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि जैसे ही हम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं और कांवड़ यात्रा स्टार्ट होती है, वही ध्रुवीकरण की दोबारा से हम राजनीति देखते हैं, और उसी चश्मे से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को इस कोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स से नुकसान ही हुआ है, क्योंकि आप सोचिए दलित और खास तौर से माइनॉरिटीज, प्लीज अलाउ मी टू सर, दिस इज टोटली अनफेयर। जैसा आप बोल रहे हैं ये नहीं चलेगा। आप बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इस तरीके से बहुत हो गया, सुनते हुए बंद करिए अपनी बात को। भारतीय जनता पार्टी कभी भी राजनीति की बात नहीं करती। चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, देशभक्त पार्टी है, देश के लिए काम करती है, हिंदुत्व के लिए काम करती है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप नहीं लगा सकते। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री पर, क्या आपको डिबेट अधिकारी पर देता हूं मैडम, आप इस प्रकार से फूट डालने वाली बात नहीं कर सकते। बोलने से पहले अपनी भाषा पर नियंत्रण रखिए, ये नहीं चलेगा बिल्कुल। बोलने से पहले भारतीय जनता पार्टी पर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। अब अपनी जगह शर्म नहीं है? कौन मानता है जिन्ना को? हम थूकते हैं जिन्ना के ऊपर, हम थूकते हैं जिन्ना के ऊपर। शर्म नहीं आती आपको? हमेशा उल्टी बातें बोल रहे हो। पाकिस्तान चिल्लाते हो, पाकिस्तान, तुम्हारी घुट्टी में पाकिस्तान है। अपनी जगह पर चलिए, बकवास करते हो, बिल्कुल गलत है। बोलने की तमीज नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं करती, बहुत गलत तरीका है। बोलने की तमीज नहीं है। जो चाहे बोलोगे, जो चाहे बोलोगे, जो चाहे बोलोगे। हम जिन्ना के ऊपर हम जिन्ना को मानते हैं। डाउन कीजिए, प्लीज, किसी और की आवाज नहीं जाएगी। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये लोग चिल्लाएंगे, इनका ऑडियो डाउन है, इनका ऑडियो नहीं जा रहा। आप जिन्ना के उपासक हैं, जिन्ना को नहीं मानते, आपकी शक्ल देखनी पड़ रही है हमें। ये किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं कि आप सभी मुसलमानों को जिन्ना का उपासक बता रहे हैं? आदमी को यही तमीज नहीं क्या बोलना है। हम जिन्ना के उपासक हैं, ये एक्सपेक्टेड नहीं है आप लोगों हम जिन्ना के उपासक हैं। आप लोग बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। शर्म आनी चाहिए बोलने में। शर्म आएगी, शर्म तो आप लोगों को आनी चाहिए। अनपढ़ लोगों को बुला लेते हो यार। तो आप मुल्ला, हम थोड़ी कर रहे हैं, आप ये क्या कर रहे हैं? ये अनपढ़ कैसे बोल सकते हैं? पाकिस्तान जिन्ना, पाकिस्तान जिन्ना, अनपढ़ कैसे शर्म नहीं आती इन लोगों को यार। नहीं है मुझे दीन की बात करते हैं, शांति का हिंदुस्तान को अखाड़ा बना के रख दिया इन लोगों ने। नफरत 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 डिबेट नहीं चलेगी। प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू। इनसे कहिए बात के लिए माफी मांगे। बिल्कुल नहीं मांगे। हम जिन्ना के उपासक नहीं है। हमने पाकिस्तान को नकारा है, इसलिए हम हिंदुस्तान में हैं। उनसे कहिए माफी मांगे। मोहतरमा, उनसे कहिए माफी मांगे। हम जिन्ना के उपासक नहीं है। और आप इस उनसे तरीके कहिए से माफी निजी बातें मांगे। ना कीजिए प्लीज। उनसे कहिए माफी मांगे। ठीक है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम जिन्ना के उपासक नहीं है। उनसे कहिए माफी मांगे। मतलब ही नहीं बनता। आप अपनी बात पूरी कीजिए, कहिए माफी मैं मांगे। सरकार करूंगी। ऐसी अपेक्षा कर रहे हैं, माफी थोड़ी होता है।
नहीं आप नहीं किसी को कुछ भी कह दो। रामचरितमानस का मैं आपको मैं कह रही हूँ, उनका ऑडियो ऊपर नहीं जाएगा। सुनिए, देखिए क्या ऐसे है, आदमी को प्रतिमा क्या जी, कर देते हो लाके? सुनिए, बोलने तक की तमीज नहीं है। आपको बोलने की तजीब है क्या? महाराज एक चौपाई तमीज है। आपके चैनल पर मैं 10 बार तमीज उन्होंने के मुझे साथ बोला कि बोल बोलने की रहा हूं। तजीब नहीं है। तो आपको जिन्ना कर के देनी उपासक चाहिए। है। क्या जिन्ना के उपासक सारे मुसलमान महाराज जी, जिन्ना के उपासक करने की बातें की जानी चाहिए। चौपाई बस इतने बड़े चैनल पर आप मुझे प्रभु, बार बार 10 बार बोल चुके, बिल्कुल बोलने की प्रभु। तजीब नहीं है। एक रामचरितमानस की चौपाई नहीं है। बिल्कुल हो। अगर हम जिन्ना ये को क्या कर रहे हैं साहब? हम पाकिस्तान में होते, महाराज हम हिंदुस्तान में नहीं होते। एक चौपाई बोलने का मुझे हमारी अवसर शक्ल नहीं दीजिए देखनी पड़ती हमें, अगर हम प्रभु। जिन्ना के उपासक एक होते। चौपाई हम पाकिस्तान में होते। देखिए तो पाकिस्तान क्यों नहीं चला हमारी है? शक्ल देखनी महाराज, पड़ रही है कैसी हमें। बातें कर रहे हैं महाराज, आप? थूक रहे ऐसे हैं डिबेट को मुझे जिन्ना को थूक रहे डिस्कंटिन्यू हैं करना पड़ेगा। अगर आप लोग यही जारी रखे रहे तो आपके यहाँ आने का कोई फायदा नहीं होगा। संत मुझे हृदय डिस्कंटिन्यू नवनीत करना समाना। पड़ेगा इसे। इस तरीके से आप लोग पर्सनल अटैक्स नहीं कर सकते। ये बहुत शर्मनाक है। बिना वजह की बातें करते हो यार। रुकिए प्लीज। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसने रशीदी साहब कारगिल प्लीज। जंग के अंदर जी, एक मिनट, रशीदी साहब, please let him speak. 30 सेकंड। मैंने कारगिल जंग के अंदर मुख्तार अब्बास नकवी के सामने अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में यह कहा था कि हम मुसलमान, हम इमाम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, सरकार हमें इजाजत दे। आप जिन्ना का उपासक बताते हो, मैं शर्म नहीं आती? डूब मरो कहीं। आप जाके डूब मरो कहीं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आपकी आइडियोलॉजी मरे। देखिए, आपको शेर को डूबना चाहिए कहीं। ठीक है जुनैद आरी साहब, मुझे आपका रुख करना पड़ेगा क्योंकि ये डिबेट बहुत ही गलत दिशा में जा रही है। यहाँ सब निजी हो रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, आपने दोनों ही पक्षों को सुना है। यहाँ कुल मिलाकर की जो फैसला है इस पर सरकार से उनके तमाम जो सहयोगी दलों हैं उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप इस पर दोबारा विचार कीजिए। ऐसा तो नहीं हुआ, ये फरमान लागू हो गया और अब ये उत्तराखंड तक भी पहुंच चुका है। क्या देख रहे हैं आप होते हुए? देखिए, ये वाकई हमारे समाज को बांटने की जो कोशिश है ना, ये हर तरह से गलत है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी तक यही बात लोग कर रहे हैं कि भाईचारे के नाम पर है। मैं खुद कह रहा हूँ इस बात को और बड़े खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ। अभी गाय का भी जिक्र आया, मैं बड़े खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ कि मैं यहाँ पर गाय काटना तो दूर, गाय की कुर्बानी को हम दुरुस्त नहीं समझते। इस पर हमारे यहाँ से फतवे आ चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है, अभी बीजेपी के लोग हिमायत और मुखालफत की बात कर रहे थे, मैं सवाल करता हूँ कि क्या गाय राजस्थान, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए माता है? क्या मेघालय के लिए नहीं है, जहां पर बीजेपी खुद गाय की पार्टी करती है? शर्म इस बात पर आती है कि आस्था के नाम पर लोगों को ठगा जाता है और लोगों को बांटा जाता है। ये उसूली तौर पर गलत है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो मुद्दे आ रहे हैं हमारे सामने, राजनीतिक पार्टियां इसी वजह से चिंतित भी हैं कि क्यों समाज को बांट करके हम अपनी राजनीति को चमकाने में जुटे हुए हैं। क्यों नहीं समाज, हम अपने बहुत से विकास के मुद्दे हो सकते हैं ना, क्यों हम ऐसे मुद्दों को लेकर के आ रहे हैं जिससे कि हमारा समाज दूर हो और देश हित के खिलाफ हो और एक तरह से देश विकास के में ये बाधक हूं। इतना ही सराहनीय फैसला है पंडित जी, तो कुल मिलाकर इस फैसले को पूरे देश भर में लागू करवा देना चाहिए। क्या 5 स्टार होटल्स पर यही नियम आप लोग लागू करवा पाएंगे कि अंदर कौन काम कर रहा है, कौन खाना बना रहा है, कौन सर्व कर रहा है, इस सारी डिटेल्स जो है वो 5 स्टार होटल्स अपने होटल्स के बाहर लगा के रखें, ऐसी रिक्वेस्ट करेंगे आप लोग? देखिए प्रतिभा जी, बहुत दिनों से ये एक प्रकार से जनता की, देशवासियों की हार्दिक इच्छा थी कि इस प्रकार का कानून आना चाहिए जिसमें हर व्यक्ति की अपनी पहचान की ट्रांसपेरेंसी हो। और उस बात को, चूंकि योगी महाराज जो हैं वो एक आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, राजनीतिक भी हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो फैसला लिया है वह प्रशंसनीय है। जहाँ पर जो मेरे भाई ने प्रधानमंत्री जी और वो जो बंगाल के शुभेंदु अधिकारी की बात करी, तो देखिए इस प्रकार से शुभेंदु अधिकारी कभी भी प्रधानमंत्री जी के प्रति ऐसे भाव नहीं रख सकते हैं। आप इस प्रकार से बात नहीं बोला है, बोला किसी परिस्थिति में बोला, सबका विश्वास, ये नारे बंद करो, बंद करने किसी परिस्थिति में बोला, फिर से वही डिबेट शुरू हो जाएगी। उन्होंने किस परिस्थिति में उस बात को कहा, उस परिस्थिति को समझने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं कि शुभेंदु अधिकारी ने मोदी जी को ललकारा है। आपके कहने के बाद कि शुभेंदु अधिकारी मोदी जी को ललकार रहे हैं, किसी में सामर्थ्य है। आज अमेरिका भी एक मोदी जी का इतना सम्मान करता है, जर्मनी तो मोदी जी अगर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो धरातल पर वो नजर क्यों नहीं आता है? इस तरीके के फैसलों की जरूरत और इनकी टाइमिंग पर सवाल फिर क्यों उठते? देखिए, देश बहुत समय से विपरीत परिस्थिति में पटरी से नीचे उतर रहा था। अब मोदी जी की सरकार वहां पर आई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है।
और उसको 200 पटरी में लाख लाने करोड़ में रुपए समय से लगेगा। ऊपर का कर्ज ऐसा भारत नहीं के है ऊपर कि हो चुका महाराज। 2 दिनों में इतना जल्दी कोई सुधार नहीं हो जाता है। एक बार 2 बार आई, काफी सुधार हुआ है, तीसरी बार और सुधार होगा, चौथी बार सरकार आएगी और सुधार होगा। सुधार का काम धीरे धीरे हो रहा है। विदेशों में, दूसरे देशों में भारत का अपना एक प्रभुत्व स्थापित हो रहा है। हो गया महाराज। ऐसी स्थिति में और जब यदि इस आप तरीके के ऐसे फैसले लिए यशस्वी- जाते हैं जिसका असर ग्राउंड पर कुछ इस तरीके से नजर आता है कि फरमान देने के बाद होटल से जो मालिक है उसे अपने कर्मचारियों को निकालना पड़ रहा है क्योंकि उसको इस बात का डर है कि पुलिस प्रशासन आएगी और दुकान बंद करवा देगी। मैडम। तो वो कह रहा है, TV9 के कैमरा पे भी ऐसे लोग हमें मिले हैं जो कह रहे हैं कि भैया हमें बोल दिया गया आपके यहाँ अगर कोई मुसलमान काम कर रहा है तो उसे बाहर कर दीजिए। नहीं, मुसलमान जवाब। काम कर रहा है इससे मतलब नहीं है। ठीक है, एक बात मिनट। यहाँ पर ये हो एक मिनट जवाब ले ले, बहुत रुकिए। ऐसी हाँ, मैडम, देखिए, देखिए, एक सेकंड में अपनी बात पूरी करता हूँ। ठीक। बहुत ऐसी मुस्लिम कंपनियां हैं जहां पर मुस्लिम लोग ही, मैं किसी कंपनी का नाम लेकर के बात नहीं करूंगा, ठीक है। जानकारी मुझे भी है, वहां पर केवल मुस्लिम लोग ही काम करते हैं। वहां पर सरकार ये कह रही है कि यदि आप अच्छे व्यापारी हैं, हिंदू हैं, और वहां देखिए विचारों का मतभेद तो रहता ही है, इसको आप कितना भी कह दीजिए नहीं है, लेकिन रहेगा वो, क्योंकि सोच का फर्क है। तो अगर हिंदू है, हिंदू क्या काम करे, मुस्लिम है, मुस्लिम क्या काम करता है, रोजगार उसने वहां भी काम करना है, वहां भी काम आप ये भी नई बात बता रहे हैं कि हिंदू हिंदू क्या काम करता है, मुस्लिम, ये मैं पहली बार आप ही से सुन रही हूँ। मतलब मैंने इतना देश घूमा है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई नियम है कि हिंदू क्या हिंदू काम करेगा। अपनी बात पूरी कीजिए। अरे महाराज, ठीक है, ठीक है, एक एक करके। मुस्लिम है, मुस्लिम से पैदा हुआ है। रुपए से ऊपर का हिंदू कर्ज क्या भारत के नहीं ऊपर नहीं शास्त्री जी, कौन सा नियम है? यही तो बंटवारा है, यही तो बंटवारा है कि हिंदू हिंदू की दुकान से खरीदे, मुसलमान मुसलमान का सामान खरीदे, यही तो बंटवारा है। बनारस की जो साड़ी है वो कौन बना रहा है? देखिए, विवाह, शास्त्री जी, बनारस की साड़ी देखिए, कौन बना रहा है? विवाह से पहले कुंडली मिलाई जाती है, कुंडली में राशि मिलाई जाती है, वर्ण व्यवस्था, अष्टकूट मिलाया चलिए, जाता ठीक है। है, ठीक इसीलिए है। मिलाया जाता है कि विचारों में मतभेद ना पैदा हो। ये आप लोग पैदा कर रहे हैं ना, ये नियम किसने बनाया कि हिंदू की दुकान से हिंदू सामान खरीदेगा? ठीक है, जवाब आप अपनी बात कीजिए। अब रुकिए शास्त्री जी, अब रुकिए। ठीक सुनिए, है, जवाब। मैं आपसे लगातार इस बात को कह रहा हूं कि भारत के ऊपर 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे सरकार आई, और एक रिपोर्ट और आपको बताते हैं, इंडियन हेट लैब की एक रिपोर्ट आई थी माननीय प्रधानमंत्री जी की, जब से सरकार आई है इन 10 सालों में अक़लियतों के ऊपर हमले बढ़ गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की बड़ी बड़ी संस्थानें और रिपोर्ट कर रही हैं। जेनोसाइड.वेब की एक रिपोर्ट ये आकर कहती है कि जिस तरीके से भारत के अंदर पॉलिटिकल तौर पे माहौल बनाया गया, अक़लियतों के ऊपर एक बड़ा खतरा मंडला रहा है। जो हमने 1933 से लेकर के 1945 के अंदर जर्मनी के अंदर नाज़ीज़ के साथ देखा, वो भारत में स्थिति हम उत्पन्न नहीं होने देंगे। आप जितना भी जोर लगा लीजिए नफरत का, आने वाला वक्त मोहब्बत का है, और ये देश याद रखिएगा मोहब्बत से ही चलेगा, यहाँ नफरत की कोई जगह नहीं। जितनी आप पॉलिटिकल नैरेटिव में आकर के समाज को तोड़ दीजिए, लेकिन याद रखिए इस देश की खून खमीर में मोहब्बत बसी हुई है, और मोहब्बत ही आगे लेकर के देश को चाहेगी, नफरत की कोई जगह नहीं हो। बिल्कुल। मोहम्मद फैज खान साहब, आपने अभी बात सुनी, यहाँ साफ तौर पर जब इस तरीके की बातें कही जाने लगती हैं कि हिंदू हिंदू की दुकान से सामान खरीदे, मुसलमान मुसलमान का सामान खरीदे, तो आपको भी इस बात से तो एतराज होता ही होगा। देखिए प्रतिमा जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। मैंने सबकी बातें सुनी, धैर्य से मुझे 120 सेकंड आप दीजिएगा। पहली बात तो ये कि गाय खाना, गाय काटना हमारे धर्म में है, ऐसा नेशनल टीवी चैनल में कहना और इस्लाम की गलत छवि प्रस्तुत करना, ये नहीं होना चाहिए। आपको भी इस बात से माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरी चीज़, गुरुदेव ने भी जो कहा, मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। संत का हृदय मक्खन के समान होता है। तो आप भी कोई ऐसा ना कीजिए कि सब सारे मुसलमानों को कष्ट हो, क्योंकि हमने भी जिन्ना को थूका है, लात मारा है, भगाया है और भारत को अपना देश चुना है। मैं भी एक मुसलमान हूँ, तो मैं दोनों ही पक्षों से कहता हूँ कि ना गाय के बारे में आप शब्द कहें, ना सारे मुसलमानों को पाकिस्तानी कहें। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे भी दुख होता है प्रतिमा जी, लेकिन इसलिए मैंने अपनी कौम को सुधारने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि मेरी कौम पे यदि मेरे दाग में दामन है तो उसको धोने के लिए मंगल ग्रह से कोई नहीं आएगा, मुझे ही धोना पड़ेगा। इसलिए मैं गोरक्षा का भी काम करता हूँ। हर ईद बकरीद में हम गाय को गुड़ चारा खिलाकर वो त्यौहार मनाते हैं, ताकि हमारे दामन से ये दाग हट जाए।
तो आपने जो प्रश्न किया मैं बिल्कुल उसका उत्तर दे रहा हूं कि ऐसे सवाल जब भी उठते हैं तो मुझे भी कष्ट होता है, और ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हिंदू हिंदू की दुकान में जाए और हिंदू की ही स्कूल में जाए और हिंदू गुरु के पास जाए, ऐसा नहीं है। मुस्लिम मुस्लिम के पास जाए, ऐसा बिल्कुल। मुझे पढ़ाने वाले सारे गुरु सनातन धर्म से हैं, एक दो मुस्लिम है बस। ऐसे मेरे अनेक हिंदू दोस्त हैं जिनको सारे मुस्लिम गुरुओं ने पढ़ाया है। तो ये भारत की अजीम संस्कृति है, इसे बने रहने देना चाहिए। लेकिन नेम प्लेट लगाने के पीछे जो बात है, सोनू सूद की जो बात है, वो एक भावनात्मक बात है। जैसे हम कहते हैं हम भारत के लोग, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि अब हम नाम किसी का ना रखें। हम नाम सोनू भी रखते हैं, साहिल भी रखते हैं, प्रमोद भी रखते हैं। ये नहीं कहते कि भाई हम भारत के लोग कह दिया तो अलग अलग नाम क्यों रख रहे हो। ठीक उसी तरीके से हर दुकान में मानवता होनी चाहिए, यानी हृदय में मानवता होनी चाहिए, पर नेम प्लेट तो दिखना चाहिए कि जैसे सरकार, समस्त सरकारी गैर सरकारी इदारों में नेम प्लेट दिखता है। 5 स्टार होटल्स में भी वेटर की छाती में आप देखेंगे तो नेम प्लेट लगी रहती है। ठीक है रशीदी साहब, यहाँ पर आपत्ति किस चीज से है? नेम प्लेट से आपत्ति है, नेम प्लेट से आपत्ति है, या जो फैसला लिया गया उसकी टाइमिंग से आपत्ति? देखिए, आपत्ति उस सोच से है जो इससे उत्पन्न हो रही है। आपने दोनों वक्ताओं को सुना, एक ने तो स्पष्ट कहा कि हिंदू हिंदू से ले, मुसलमान मुसलमान से ले। एक ने खड़े होकर नेशनल टीवी पर यह कह दिया कि तुम जिन्ना के उपासक हो। ये जो सोच पैदा हो रही है लोगों में, हमें आपत्ति इससे है। ऐसे फैसलों से इस तरह के लोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे फैसलों से ऐसे लोग पैदा होते हैं जिनकी सोच यही बनती है कि नफरत पैदा हो हमारे समाज में। मैं ये कहना चाहता हूं, कावड़ यात्रा कोई आज की थोड़ी निकल रही है, या जिस वक्त से योगी जी सीएम बने तब से निकल रही है। ये तो सदियों से निकल रही है, और सदियों से मुसलमान इसको सम्मान करते आए हैं, इस्तिकबाल करते आए हैं, हार पहनाते आए हैं, पानी पिलाते आए हैं, खाना खिलाते आए हैं। किसी ने नहीं रोका। मैंने कितनी बड़ी मिसाल आपको दी कि गाजियाबाद में एसएसपी ने यह कह दिया कि मुसलमान अगर पानी पिलाएगा तो उससे हमारी पवित्रता भंग हो जाएगी। ये कितनी बड़ी बात है। एक ऐसा आदमी, उसके दिमाग में भी ये सोच बैठ गई कि मुसलमान के खाने से हम अपवित्र हो जाएंगे, तो ऐसे लोगों में तो और ज्यादा सोच पैदा होगी। हमारी जो घबराहट है, हमारी जो एक करके ना मैं आप ही से लूंगी जवाब। एक मिनट बोला कीजिए, गलत बात है। ठीक है, अपने नंबर अपनी बात कीजिए। मैं ये कहता हूँ, हमारी सोच ये है कि हम किसी ऐसे फैसले का समर्थन नहीं करते जिससे दो भाइयों के अंदर विवाद पैदा हो, नफरत पैदा हो। आज 95% मुसलमान, हिंदू मेरा भाई हिंदू मुसलमानों के साथ रहना चाहता है, मुसलमानों के साथ उसके कारोबारी रिश्ते हैं, मुसलमानों के साथ उसका खून का रिश्ता है। मैं जिस बिरादरी से आता हूँ, अरे सुनिए, चुप रहिए, बात कर रहे हैं फिर से आप, सुनिए, क्या बोल रहे हैं फिर से आप? ये फिर आप किस तरीके की सोच है? आप आपके बगल में खड़े होकर मुसलमानों के साथ रहना नहीं चाहता है, ये किस तरीके की सोच है? देखिए ये क्या बात है, आप सारे धर्म को एक साथ नहीं, किस तरीके की बात है शास्त्री जी? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरीके से आप नहीं कीजिए प्लीज। अब देखिए आपने क्या किया, बोलेगा विदेश मंत्री से आप जा सकते हैं, हिम्मत है, रहना चाहते हैं, हिम्मत है आपके अंदर विदेश मंत्री आप जा केवल सकते हैं, हिंदू रहना चाहते हैं कि आप जो विचारों में नहीं पता। अरे रुकिए ना प्लीज शास्त्री जी, इस तरीके की जो बातें आप कह रहे हैं, आपके बगल में खड़े हुए लोग मुझे नहीं लगता उससे अग्री करते होंगे। आप सभी मुसलमानों को एक कटघरे में खड़े कर दे रहे हैं, एक चश्मे से देख रहे हैं, किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं नेशनल टीवी पर? धरातल की बात है, जमीनी बात है, मैं वो करता हूँ। मैं हवाई की बात नहीं करता। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। हवा में बातें करने का कोई बोलिए, जयशंकर साहब से बोलेंगे कि सच्चाई है, वो जो है जाकर मिडिल ईस्ट से रिलेशन खत्म कर दीजिएगा, अरब कंट्रियों से रिलेशन खत्म कर दीजिए। सच्चाई ये है कि मुसलमान भाईचारे का व्यवहार नहीं करते। ये किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं? ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। नहीं, ये बातें नहीं जाएंगी आपकी वजह से। नहीं, मैं इसको यही फुल स्टॉप लगाती हूँ, यही फुल स्टॉप लगाती हूँ। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप सौहार्द की बात करेंगे। यहाँ तो आप एकदम उल्टा उदाहरण पेश कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं भाई साहब? यही चीजें तो चोट पहुंचा रही है ना हमारे सामाजिक ताने बाने को, यही इसी तरीके की बातें चोट पहुंचा रही है। रुकिए, कैसी बात? आपका पर्सनल एक्सपीरियंस सभी के लिए एक समान कैसे हो सकता है? वही कह रही शास्त्री जी, वो सबके लिए एक समान नहीं हो सकता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप शास्त्री जी? क्या उदाहरण आप नेशनल टीवी पर पेश कर रहे हैं? नहीं, मैं इस तरीके की बातों को एंटरटेन करूंगी नहीं। आप अपनी बात कीजिए, ये क्या कर रहे हैं आप? और समय दें आपको नफरत फैलाने का। ठीक है, बात है कि हम एक नेशनल मीडिया के सामने ये बात रख रहे हैं जी। हमारे मुल्क की पॉलिसीज में देखिए, शुरू से उसने, माफ कीजिएगा,
इजराइल के बजाय फ़लस्तीन को सपोर्ट किया था हमारी फॉरेन पॉलिसी ने शुरू से। अभी भी सऊदी अरब का सबसे सम्मानित अवार्ड लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री गए और उसे रिसीव किया। अभी भी मिडिल ईस्ट से जो रिलेशन बनाने की कोशिश हो रही है और यहाँ तक कि मंदिर भी बनाने की, ये क्या सब चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं खुद कह रहा हूँ कि देखिए, आस्था का मजाक नहीं होना चाहिए। सवाल तो हम मिलजुल करके उठा रहे हैं। मैं डिमांड करता हूँ कि अगर यहाँ के लोग गाय की पूजा करते हैं तो उसको राष्ट्र पशु घोषित किया जाए। बीजेपी इस कार्य को नहीं कर पा रही है, गाय की पार्टी कर रही है। आपकी जबान से आवाज नहीं निकल रही है बीजेपी के खिलाफ। भाई क्यों? तो सवाल ये पैदा होता है कि आप किसको ठग रहे हैं? यहाँ पर आप अरे मैं तो कह रहा हूँ कि हत्या की बात बीच में क्यों लाते? मैं तो कहता हूँ जीव हत्या बंद होनी चाहिए। अरे किरण रिजिजू ने गौ हत्या नहीं, किरण रिजिजू जीव ने हत्या बोला बंद होनी चाहिए। क्या करेंगे उनके लिए? जितना दर्द गौ हत्या में है उतना ही दर्द बकरी की हत्या में भी है, उतना ही दर्द मछली की हत्या में भी है, अरे कुछ नहीं बोल उतना ही दर्द मनुष्य की हत्या में है। हत्या बंद होनी चाहिए। आप ये बात क्यों नहीं कहते? जीव हत्या संसार में बंद होनी चाहिए। आप देखेंगे साउथ का मैनिफेस्टो देखेंगे, केरल का मैनिफेस्टो देखेंगे उठा करके, नॉर्थ ईस्ट का वहाँ पर ही मैनिफेस्टो तो देखेंगे। वहीं पर मैं तो जाके ये फंस कहता जाओ। हूँ कि संसार में जीव हत्या बंद क्यों नहीं होनी चाहिए? स्वामी जी पहले ही आपको बता दो, एक मिनट रुकिए, एक मिनट स्वामी जी, आप नहीं आप बोलेंगे तो आप निजी हमले नहीं करेंगे किसी पर, पहले ही मैं ये बता दूं, नहीं तो मैं उसको एक्सेप्ट नहीं अभी करूंगी। उन्होंने उनको क्या बोला? बेवकूफ। क्या बोल रहे हैं? उनको बेवकूफ बोला उन्होंने अभी। मैंने कहा बेवकूफी भरी बात है ना। आपको मैंने बेवकूफ क्या बोला? नहीं आप यहाँ पर ये करने ये हैं, नोट कर रहे हैं, मुझे हम कुछ अनपढ़ बोला, बोले उसको ये तो बोला। दिक्कत हो आप जाती अपनी है। बात और वो करेंगे। हमारे पे कितने योगी जी कटाक्ष देखिए, कर रहे मैं हैं। आपको पहले ही बता दूं, अगर आपको अपनी इस मुद्दे पर बात रखनी है तो यू आर मोर देन वेलकम, नहीं तो प्लीज मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। नहीं, अगर वो बदतमीजी करेंगे तो आप कैसे अपनी जवाब बात देंगे हम रखना लोग? चाहते हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं। हम और किस लिए बुलाया आप इस लोगों ने मुद्दे हम पर लोगों को? आप हमें वही अपनी तो नहीं बात कर रहे रखनी है यहाँ ना पर। स्वामी जी, आप वही नहीं कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं, तो आप अपनी बात रखिए और देखिए, किसी पर मेरी निजी बात को हमला नहीं। गंभीरता से आप भी समझिए कि हम लोग यहाँ केवल इन लोगों की सुनने नहीं आए, अपने विषय को भी रखने हम लोग इधर आए हैं। भैया, सनातन की बात हुई, कावड़ की बात हुई, हमारा त्योहार हम कैसे मनावें? अभी मैंने किसी के बीच में इंटरप्ट नहीं किया तो मुझे भी कोई इंटरप्ट ना करे। अरे भाई, हमारा त्योहार है, अगर उन्होंने बोल दिया कि वहां पर नाम लगाना चाहिए तो समस्या कौन सी उत्पन्न हो गई? ऐसी कौन सी बाढ़ आ गई कि संकट आ गया कि सभी चैनलों पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो समर्थन करती है एक विशेष को, सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, अगर नाम लगा देगा तो कौन सी समस्या आ जाएगी? अगर हमारे धर्म पर किसी प्रकार का कोई कष्ट है, उस बात को हम लोग उठा रहे हैं तो कौन सी समस्या आ जाएगी? भाई, हम तो कुछ नहीं जानते, हम तो अज्ञानी हैं, अनपढ़ हैं। सारे के सारे ज्ञानी तो एक ही तरफ इकट्ठे हैं, हम कुछ नहीं जानते। मैं किसी भी व्यक्ति का अपेक्षा नहीं कर रहा हूं, कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस बात को समझना होगा